Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. So in the previous video, we had discussed about the first lesson of history of the 10th standard. 10th standard की first lesson of history जो था उसको हमने पढ़ा था. तो हमने आज इस क्लास में एक नया चैप्टर एंड नया सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफी के बारे में, वो भी इंडियन जियोग्राफी. तो इंडिया की जियोग्राफी के स्टार्टिंग पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले एक मैं इंटीमेशन देना चाहता हूं कि ये जो यूट्यूब चैनल है एसएसएलसी और जीपीएसटीआर एचएसटीआर वालों के लिए बहुत, टीईटी वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा. यहाँ पे सिर्फ एसएसएलसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन सेशन है वो ज्यादा से ज्यादा एसएसएलसी और जीपीएसटीआर को हेल्प होगा. तो बाकी के सभी जो वीडियोज हैं वो एचएसटीआर जीपीएसटीआर एसएसएलसी सभी लोगों को हेल्प होंगे. तो उम्मीद है हम जियोग्राफी भी करा रहे हैं, अब हम नंबर सीरीज भी कराएंगे, जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी कराएंगे, हम कन्नड़ भी कराएंगे. बेसिक कन्नड़ से स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी हमारे 2 वीडियोस इसी चैनल पे हैं कन्नड़ के, तो उनको जाके आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करें. अगली वाली वीडियो में हम कन्नड़ भी करेंगे. तो आपका इतना ही एक रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे. जो सपोर्ट अब मिल रहा है इसी तरह बना रहेंगे तो हम हर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे. और एसएसएलसी वालों के लिए 2 सब्जेक्ट हमारे यूजफुल होंगे, एक कन्नड़ और दूसरा सोशल साइंस. ठीक है. जीपीएसटीआर के लिए सभी जो वीडियोस हमारे हैं वो यूजफुल होंगे. वो कन्नड़ के रहेंगे तो कन्नड़ के भी यूजफुल होंगे. ठीक है. तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे अभी आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की जो इंटीमेशन है, इंस्ट्रक्शन है, जो सूचना है वो आप तक पहुंच सके. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें. ठीक है. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. चलिए हम आज का जियोग्राफी का जो पहला जो लेसन है उस लेसन को हम डिस्कस करेंगे. तो ये इंडियन जियोग्राफी है. तो इंडिया का लोकेशन एंड इंडिया कहाँ पे पूरे दुनिया में लोकेट करता है, इंडिया कहाँ पे किस जगह पे इंडिया है, या तो इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे. तो पहला पॉइंट यहाँ पे हेडिंग है, वाई इंडिया नॉन एज दी सब कॉन्टिनेंट. इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट या तो उपखंड क्यों कहा जाता है, एक निस्फ बर्रे आजम, आधा बर्रे आजम कहा जाता है हिंदुस्तान को, क्यों, इसके रीजंस हैं. तो डेफिनेशन इसकी इस तरह है, द इंडिया नॉन एज दी subcontinent because it has the different physical features, different climates, different race, different caste, different religion, different soils, different rivers also. हिंदुस्तान मुख्तलिफ जोग्राफियाई खुसूसियात, मुख्तलिफ मैदान, मुख्तलिफ मिट्टी, मुख्तलिफ जंगलात, मुख्तलिफ ज़ात, मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ चीज़ों को ये अपने आप में रखता है. इसीलिए इसको हमें क्या बोलते हैं, निस्फ बर्रे आज़म, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता. इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट को अलग अलग नाम है. पहले इसको भरत खंड बोलते थे और भारतवर्ष भी बोलते थे, भारतवर्ष. ठीक है. इसको भारत भी बोलते थे. सर इसको क्यों भारत बोलते थे, इसका रीजन है, भारत इसलिए बोलते थे, हिंदुस्तान का जो पहला राजा था जिसका नाम था भरत, दुष्यंता और शाकुंतला का बेटा, महाभारत के अकॉर्डिंग टू महाभारत, द सन ऑफ द दुष्यंता एंड शाकुंतला रूल्ड दिस प्लेस. इस इलाके को हुकूमत किया था दुष्यंता और शाकुंतला का बेटा जिसका नाम था भरत. ठीक है. जैन लिटरेचर क्या बोलते हैं, जैन लोग क्या बोलते हैं, दुष्यंत का बेटा नहीं था, वो ऋषभनाथ का बेटा था, जो आदिनाथ उन्होंने पुकारती, उनका जो पहला तीर्थंकर था, पहला पैगंबर था, ऋषभनाथ का बेटा भरत था, वही भरत इसको रूल करता था. तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन हिंदुस्तान को भारत खंड, भारतवर्ष अलग अलग नाम से पुकारते. और 2 नाम से भी पुकारते हिंदुस्तान को. कौन से, हिंदुस्तान एंड इंडिया कहने के 2 नाम से पुकारते. ठीक है. हिंदुस्तान और इंडिया कहने के 2 नाम से इसको पुकारते हैं, ये कहने वाले नाम से पुकारते हैं. भारतवर्ष और भारत, ये तो समझ में आया कि भरत किंग हमको रूल करता था इसीलिए हमको भारत कहते थे, भरत बादशाह हमको रूल करता था इसीलिए हमको इसको भारत कहते हैं. लेकिन हिंदुस्तान और इंडिया क्यों कहते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया ये 2 नाम आते हैं सिंध नदी की वजह से.
कौन सी नदी की वजह से? सिंध नदी को। सिंध नदी को अरेबियंस या पर्शियंस, सिंध नदी को अरेबियंस या पर्शियंस हिंद के नाम से जानते थे। हिंद, उनको क्योंकि स का उच्चार करने के लिए नहीं आता था, स को बोलने के लिए नहीं आता था, तो वो ह का वर्ड इस्तेमाल करते थे। तो जैसा सिंध रिवर थी, उस सिंध रिवर का नाम पड़ गया हिंद। हिंद का जो आसपास का जो स्थान था, जो लोकेशन था, उसको हिंदुस्तान कहा गया, या तो हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान कहा गया। तो नेक्स्ट इंडिया। इंडिया कैसा? तो अंग्रेज इंडस रिवर कहते थे सिंध को। सिंध को अंग्रेज क्या बोलते थे? इंडस रिवर कहा जाता था। इंडस से इंडिया आ गया, फ्लुएंसी चेंज हो गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान को अलग अलग नाम आते हैं, उसको एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऐसा है। तो इंडिया का लोकेशन और पोजीशन क्या है सर पूरे वर्ल्ड में? दुनिया के मैप को देखते हैं, दुनिया के अंदर है अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, जिसे हमें खते उस्तवा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे, वक्त बताने वाली लकीर, जिसको हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहेंगे। तो इंडिया कहां पे पैदा होते हैं? पहले उसकी लोकेशन हमको देखना है, उसकी पोजीशन हमको देखना है। कहां इंडिया, इंडिया का मकाम किधर है? तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स ईस्टर्न पार्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स ईस्टर्न पार्ट। हिंदुस्तान शिमाली निस्फ कुर्रे के मशरकी हिस्से में पाया जाता है। तो ये तो बात सही हुई, ये लोकेशन का पहला पॉइंट हुआ। तो कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट पार्ट में पहला पॉइंट हमको मिल रहा है। दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या है? तो दूसरा पॉइंट इसके लिए ये है कि ये एशिया के साउथ में नजर आता है। एशिया के साउथ ईस्ट के अंदर, याद रख लो, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द एशिया। ये एशिया बर्रे आजम के जुनूबी मशरकी इलाके में पाया जाता है, या तो जुनूब के इलाके में पाया जाता है, ठीक है। इट्स ए नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इट्स ए पेनिनसुला। पेनिनसुला एक है, पेनिनसुलार है, एक सतह मुर्तफा है, या तो जजीरा नुमा जिसको बोलते हैं। हमें जजीरा नुमा मतलब तीन तरफ पानी है और एक तरफ जमीन है, जिसको हमें कुदरती सरहद या तो नेचुरल बॉर्डर कहा जाता है। तो इंडिया का नेचुरल बॉर्डर कौन सा है? एक तरफ से अरेबियन सी है, ठीक है, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल है, और तीसरी तरफ इंडियन ओशियन है, बहर हिंद। और ऊपर से कौन है? ऊपर से नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ऊपर से हिमालय है। हिमालय इट इज द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट हमको मायने में रखा जाते, तो इसको नेचुरल बॉर्डर भी कहते हैं। चलो फिर हमें लोकेशन को आएंगे। तो इंडिया कहां से फैलने वाला? इंडिया यहां पे फैला हुआ है। तो ये इंडिया की लोकेशन है। पहले जब हमें इंडिया की लोकेशन देखते हैं, तो वहां पे फिर ये भी देखा जाता है कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या क्या है, इंडिया कहां से कहां तक फैला हुआ है दुनिया में। तो एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इंडिया में आने वाले जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स रहेंगे। इंडिया में जितने भी जो अर्ज बलद आते हैं वो अर्ज बलद शुमाली अर्ज बलद रहेंगे। इंडिया में जो भी लॉन्जिट्यूड आते हैं वो ईस्ट लॉन्जिट्यूड रहेंगे, जिसको हम ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड या तो मशरकी तूले बलद कहा जाता है। समझ? अर्ज बलद मतलब आड़ी लकीरें, तूले बलद मतलब सीधी लकीरें। तो ये समझ में आया। तो हिंदुस्तान में अभी वो भी देखना है नहीं, तो हिंदुस्तान का लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो जियोग्राफिकल लोकेशन है कहां से कहां तक? 6.45 लैटिट्यूड से लेके 36.7 लैटिट्यूड तक। समझ में आ रहा है? 6.45 सर 10th की बुक में 8.4 दिया हुआ है, ये लग लो 8.4 दिया हुआ है 10th की बुक में, तो ये भी सही है। कैसा? अगर हम अंडोमान निकोबार को पकड़ते हैं तो हमारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड शुमाली अर्ज बलद कितने होते हैं? 6.45 से लेके 36.7 तक जाते। अगर हमें अंडोमान निकोबार को छोड़ देंगे, अंडोमान निकोबार को छोड़ के कितना है? 8.4 है। तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट, उसके बाद में आते नेक्स्ट पॉइंट। क्या नेक्स्ट पॉइंट आते?
तो कौन से तूले बलद से कौन से तूले बलद तक हमें है, या तो कौन से लॉन्जिट्यूड से कौन से लॉन्जिट्यूड, 68.7 से लेके 68.7 से लेके 97.25 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, मशरकी तूले बलद तक हम फैले हुए हैं। अब समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? अभी ये तो समझ में आया सर, लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड का एक पॉइंट याद रखो, हमारे हिंदुस्तान के बीचे बीच में होके गुजरने वाली, दरमियान से गुजरने वाली, द लाइन विच पासेस थ्रू द मिड ऑफ द इंडिया, इंडिया के मिड से जाने वाली जो लाइन है वो 23.5 की लकीर है, जिसे हमें खते सरतान के नाम से जानते हैं, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पुकारते हैं। 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड अर्जबल। अभी लॉन्जिट्यूड का भी देखना है, तो लॉन्जिट्यूड का जो हमारे हाथ से गुजर के जाते हैं 82.5 होके गुजरते हैं। तो 82.5 क्यों कर करने का, ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का एक टॉपिक फिर मैं डालता हूं, उसे डालने के बाद में आपको समझ में आता है कि 82.5 क्यों आए करने का। तो 82.5 हमारे हिंदुस्तान के बीचे बीच से गुजरते। जब तुम्हें ये लैटिट्यूड ये लॉन्जिट्यूड को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो बीच की लैटिट्यूड आ जाती है तुम लोग को 82.5। तो इसलिए 82.5 रखे हैं उसे। 82.5 हमारे लिए क्या है, IST के नाम से पुकारते हैं, जिसे निस्पुन नहार कहा जाता है, हिंदुस्तान का मियारी वक्त कहा जाता, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये लकीर कहां से होके गुजरती, ये लकीर होके गुजरती इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद। समझ में आ रहा है? इलाहाबाद से होके गुजर, जब ये इलाहाबाद से होके गुजर रहे, इधर से लॉन्जिट्यूड जा रहे, इधर से लैटिट्यूड जा रहे, बीच में जो इलाका बनता है हिंदुस्तान के अंदर, उस इलाके को हम क्या कहेंगे, हिंदुस्तान का जियोग्राफिकल सेंटर कहेंगे, जियोग्राफियाई मरकज कहेंगे, जो जबलपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कहां पे है? जबलपुर के अंदर आता है। तो अब ये तो समझ में आया सर, लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्जिट्यूड कौन सा है, कहां क्या है, कौन से बीच में होकर गुजरते हैं। तो हिंदुस्तान की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ, तो हिंदुस्तान की लेंथ है 3000। लेंथ कहे तो कैसा, नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से लेके कहां तक, कश्मीर से लेके जम्मू कन्याकुमारी तक। तो हमारी लंबाई कितनी है, तो हमारी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो लेंथ तो मालूम पड़ी, अब हमारी विड्थ कितनी है, विड्थ, विड्थ बोले तो चौड़ाई, जो ईस्ट से वेस्ट, मशरिक से मगरिब तक है, वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर चौड़ाई है हमारा। तो अब ये भी बात समझ में होना है कि हमारा को ये तो समझ आए सर तुम्हें, तुम लोग, तो हमारे टिप्स कौन कौन से हैं, नॉर्थ टिप, टिप बोले तो आखिरी सरा, हिंदुस्तान का आखिरी सरा कहां पे है, तो हिंदुस्तान का जो नॉर्थ टिप है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आते, जिसका नाम है इंदिरा कोल। कौन सा कोल है? इंदिरा कोल। अभी साउथ में आ जाओ, साउथ में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। सर ये इंदिरा पॉइंट कहां पे है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के अंदर है। सर अंडमान निकोबार में तो 247 आइलैंड से कौन से आइलैंड में है, ग्रेट निकोबार के अंदर नजर आता। कहां पे? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट नजर आते। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को पहले क्या नाम से पुकारते थे, पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से पुकारते थे। तो पिग्मिलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, इंदिरा गांधी के नाम पे उसे चेंज कर दो, इंदिरा पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा याद रखो, याद रखने के लिए कैसा भी याद रख सकते हैं तुम। तो कंपैरिजन इंदिरा है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन करके याद रख सकते हैं। तो उसे पहले क्या बोलते थे, पिग्मिलियन पॉइंट बोलते थे। अब नॉर्थ और साउथ का हुआ, अभी वेस्ट में कौन सा है सर, वेस्ट के अंदर, तो वेस्ट के अंदर है रन ऑफ कच्छ। कौन सा है? रन ऑफ कच्छ। कच्छ एक गुजरात का इलाका है जो मगरिब में आखिरी सरा है। तो मगरिब का हुआ तो मशरिक का कहां पे, ईस्ट के अंदर कौन सा आखिरी सरा है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है किबूतू। कौन सा प्लेस है?
किबुतु एक गांव का नाम है किबुतु, और लोहित वहां की नदी है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा स्टेट आखिरी स्टेट है जिसके अंदर लोहित एंड किबुतु है। समझ में आया? इसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो जाते हैं। क्या नया पॉइंट ऐड हो जाते हैं ये तो समझ में आया सर। जम्मू साउथ के अंदर आखिरी सरा, जो सबसे आखिरी सरा, जो सबसे लास्ट टिप है, द मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, वो इंदिरा पॉइंट में है। लेकिन लैंड टिप कहां तक है? जमीनी सरा, जमीनी आखिरी सरा, जमीन के हिसाब से हमें आखिरी सरा देखेंगे तो केप ऑफ कैमरॉन है। केप ऑफ कैमरॉन। सर केप ऑफ कैमरॉन ये कहां? अभी तक पहला नाम सुने हम। तो केप ऑफ कैमरॉन को केप ऑफ कन्याकुमारी भी कहा जाता है। केप ऑफ कैमरॉन या केप ऑफ कन्याकुमारी। किसको मारी? कन्याकुमारी। क्यों मारी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कन्याकुमारी। ठीक है, ये कन्याकुमारी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से हम देखा जाता है। अब ये भी बात समझ में आई कौन सा स्टेट क्या कहां किधर किधर है। नॉर्थ में अगर स्टेट देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर है, साउथ में अगर स्टेट देखेंगे तो तमिलनाडु है, ईस्ट में गुजरात है और वेस्ट में त्रिपुरा है। स्टेट के हिसाब से तुम्हें चले जाएंगे। लैटिट्यूड समझ में आया, लॉन्जिट्यूड समझ में आया। अभी इंडिया का एरिया कितना है सर? एरिया यहाँ पे है तो साइज कितना है हमारा? एरिया, एरिया कभी भी स्क्वायर किलोमीटर में माना जाता है, जिसे हमें मुरब्बा किलोमीटर कहा जाता है। कितना स्क्वायर किलोमीटर है हमारा एरिया? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितने मुरब्बा किलोमीटर है? 32,87,263 किलोमीटर। तो ये इतना सारा है, तो दुनिया में हमारा रैंक कितना है? हमारा रैंक है 7th पोजीशन। कितना पोजीशन है? 7th पोजीशन है। तो ये 7th नंबर पे हमें, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? रशिया। कौन है? रशिया। इसको एक कोड के नाम से याद रखो, रुक्कू भाई। कौन से नाम से याद रखो? रुक्कू भाई। रुक्कू बोले तो आर यू बोले तो रशिया, सी बोले तो कनाडा, सी बोले तो चाइना, यू बोले तो यूएसए, बी बोले तो ब्राजील, ए बोले तो ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट में जो आए है वो इंडिया है। 7th नंबर पे करेक्ट है। अब हमको एरिया में समझ में आया तो हमें कितने आगे? एरिया में हमारा एरिया कितना है पूरे दुनिया में? 2.42% है। कितना है? 2.42% है पूरे दुनिया में हमारा रकबा। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से तो एरिया लिखा हुआ हूं, रैंक के हिसाब से रैंक भी लिखा हुआ। इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो ये था वो रशिया था। तो पूरे दुनिया का सबसे छोटा स्टेट, छोटा जो देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी आता एरिया में या पॉपुलेशन में, वेटिकन सिटी। समझ में आ रहा? तो इतना सारा कॉन्सेप्ट हुआ, हमें एरिया देख लिए, साइज देख लिए, सब देख लिए। तो यहाँ पे एरिया और साइज में हमारे इंडिया का क्या, इंडिया के स्टेट कौन सा बड़ा स्टेट है? इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, और इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है गोवा। कौन सा हुआ? गोवा। एरिया में, एरिया के अंदर, या वैसे भी बड़े छोटे माने जाते। अब पॉपुलेशन के हिसाब से आओ, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़ है। कितने करोड़ है? 121 करोड़। या तो उसे 12.1 मिलियन भी बोल सकते हैं। 12.1 मिलियन बोलो, या तो 1.21 बिलियन बोलो। तो बिलियन बोलो तो 1.21 भी होते, तो ये 12.1 भी है। नेक्स्ट 121 करोड़ भी बोल सकती। ये कब के हिसाब से? 2011 के हिसाब से। तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है सर, तो हमें दुनिया में कितना रैंक ले रहे हैं? हमें दुनिया में सेकंड रैंक पे हैं पॉपुलेशन के अंदर। पुक्षटी काम है पॉपुलेशन में, हमें दुनिया में सेकंड रैंक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है, और लास्ट में तो वेटिकन सिटी ही है। अब इंडिया के स्टेट में क्या है सर? हमारा परसेंटेज कितना है? तो हमारा परसेंटेज है 15.82। किसमें? पॉपुलेशन के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर परसेंटेज हमारा, एरिया है 2.42 और पॉपुलेशन है 15%। तो बड़ी नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, अब इतनी पॉपुलेशन हमारे पास है, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, नियर अबाउट दे 20 लाख। कितने? 20 करोड़। कितने करोड़ है वहां पे? उत्तर प्रदेश। मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर है एक आराम से 3 कर्नाटक बैठ जाते हैं। कर्नाटक में 7 करोड़ पॉपुलेशन है प्रेजेंट, तो ये उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ है। तो 3 कर्नाटक के बराबर एक उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? सिक्किम। कौन सा?
सिक्किम सबसे छोटा स्टेट है। तो इस तरह से हमें देखते हैं, समझ में आसान से सीरियल वही याद रखो, क्वेश्चन करते जाओ, ये इतना ही क्यों, ये इतना क्यों है, इतना ही क्यों है, क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, इसको देखते गएंगे तो एक जुड़ते जाएंगे आराम से रहे। पढ़ने का इंटरेस्ट बनाएंगे तो खुदा ताला या तो अल्लाह ताला तुमको क्या करेगा, सब कुछ अता करेगा। पढ़ने का मन ही नहीं बना रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात हमको समझ में आई सर। लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, मैप के जरिए हम समझ लेंगे, कौन सा डायरेक्शन वाला मैप के जरिए समझ लेंगे हमारे पास कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज हमारे कौन कौन से हैं, हमारे आसपास पड़ोसी ममालिक हमारे पास कौन कौन से हैं। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे 9 पड़ोसी ममालिक हैं। देर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज। सर 11 बोलते हैं सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो 11 यहाँ पे हमारी 10th की टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें फॉलो करते निकलेंगे तो हमको 9 कंट्रीज मिलेंगे, उसमें 7+2 मिलेंगे। अब 7+2 का मतलब क्या है सर, तो 7+2 का मतलब है 7 लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं, 2 वाटर बॉर्डर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर बोलेंगे तो जिसको हमें बर्री रास्ता, बर्री जो सरहद है उसको लैंड बॉर्डर कहेंगे, और वाटर बॉर्डर को हम क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन्स भी कहेंगे, साहिली इलाका कहेंगे, या समंदरी सरहद कहेंगे। तो वो 2 कंट्रीज हैं। तो 7 कंट्रीज यहाँ पे नजर आते हैं। तो लैंड बॉर्डर में, वाटर बॉर्डर में ये सारी चीज होते हैं। तो हमारे पास लैंड बॉर्डर कितना है, 15,200 किलोमीटर। तो हमारा लैंड बॉर्डर कितना है, 15,200 किलोमीटर है। पहला पॉइंट, हमें लैंड को पहले देख रहे हैं तो डायरेक्शन के साथ समझेंगे। तो नॉर्थ के अंदर लैंड बॉर्डर में कौन है, तो नॉर्थ के अंदर लैंड बॉर्डर में कौन है, चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, 10th की टेक्स्ट बुक में दिए देखो, तो भूटान। ये हम तुम्हारे क्या है, कौन से बॉर्डर, कौन से कंट्रीज हैं, ये शुमाल में नजर आने वाले कंट्रीज हैं, नॉर्थ में नजर आने वाले। तो साउथ में हमें देखेंगे तो साउथ के अंदर कौन से नजर आते हैं, तो साउथ के अंदर 2 कंट्रीज नजर आते हैं। तो एक है साउथ वेस्ट के अंदर और एक है साउथ ईस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं, उन साउथ वेस्ट की कंट्रीज को हमें क्या बोलते हैं, वाटर बॉर्डर के कंट्रीज पुकारते हैं। कितने हैं वाटर बॉर्डर के कंट्रीज, और तो वाटर बॉर्डर के कंट्रीज क्या है, 2 कंट्रीज है। कौन कौन से, एक है मालदीव्स और अब एक श्रीलंका। ये 2 वाटर बॉडी वाले कंट्रीज हैं। तो इतना याद रखो। अभी लैंड बॉर्डर वाले कंटिन्यू करो। इधर साइड में नॉर्थ वेस्ट के अंदर बर्मा नजर आते, जिसको हमें म्यांमार बोलते हैं। 10th की बुक में ईस्ट ही दिया है, मशरिक ही दिया है। नेक्स्ट यहां पे कौन आते हैं, ईस्ट के अंदर, मशरिक के अंदर बांग्लादेश। ठीक है, अभी इधर साइड साउथ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक आते पाकिस्तान और दूसरा आते अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 2 3 2 7 हुए लैंड बॉर्डर। वाटर बॉर्डर के 2, श्रीलंका एंड मालदीव्स। समझ में आया। अभी वाटर बॉर्डर बोले सर तुम्हें लैंड, हमारा सॉरी लैंड बॉर्डर बोले 15,200 किलोमीटर, और वाटर बॉर्डर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास वाटर बॉर्डर है कोस्ट, या तो जिसे हमें साहिली इलाका बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं, 7,516.50 किलोमीटर। ठीक है सर, हमारे 10th की टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया, 10th की टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिए, न्यू टेक्स्ट बुक, ओल्ड टेक्स्ट बुक में सही से दिए। तो न्यू टेक्स्ट बुक में क्या दिया, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बुक में 6,100 किलोमीटर दिए। कितना दिए, 6,000 किलोमीटर। सर ऐसा क्यों, अंडोमान निकोबार को अगर पकड़ेंगे तो 7,516.50 किलोमीटर। अंडोमान निकोबार को अगर छोड़ेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसको छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 6,100 किलोमीटर। तो हमारा एक है कौन सा बॉर्डर है, तो वाटर बॉर्डर। तो इतना सारा कंट्री, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारा सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉर्डर हमारे साथ शेयर करने वाला, ज्यादा सरहद हमारे साथ शेयर करने वाला कौन सी कंट्री है बोले तो बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे से कितना शेयर करते, 4,096 किलोमीटर शेयर करते। कितना शेयर करते, 4,096 किलोमीटर। और सबसे छोटी कंट्री जो हमारे हिंदुस्तान से सरहद ली वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में चाइना आते थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आते। तो इस तरह क्या है, ये बॉर्डर्स नजर आते। अभी हमें पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है हमारा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये दोनों के बीच में हमारा मैन मेड बॉर्डर है। कौन सा है, मैन मेड, इंसान बनाया हुआ बॉर्डर है। बजरंगी भाईजान में है देखो,
दिए देखो उसके अंदर। तो पाकिस्तान और हमारे बीच में जो मैन मेड बॉर्डर है उसका नाम है रैडक्लिफ। कौन सा नाम है? रैडक्लिफ। और अफगानिस्तान और हमारे बीच में कौन सा है? ड्यूरैंडो। ड्यूरैंडो है। तो ड्यूरैंडो है। तो चाइना और हमारे बीच में एक लैंड में एक नेचुरल बॉर्डर है, कुदरती सरहद है एक, और अब एक क्या है? मैन मेड बॉर्डर है। तो मैन मेड बॉर्डर का नाम क्या है? तो मैन मेड बॉर्डर का नाम है मैकमोहन। कौन सा मोहन? मैकमोहन। और नेचुरल बॉर्डर का नाम क्या है अगर बोले तो हिमालय माउंटेन्स। हिंदुस्तान का जो नेचुरल बॉर्डर है वो नॉर्मल सा है। कैसा? इधर साइड में अरेबियन सी, जिसको हमें अरब अरब का समंदर कहा जाता है। इधर साइड बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल है। नीचे बाजू इंडियन ओशियन है और नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स है। इट्स अ नेचुरल बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब हिमालय इट्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना और इंडिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर है। ठीक है। बर्मा के बीच में हमारा कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है, तो उसको मैनमेड बॉर्डर बनाई, उसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। बांग्लादेश के और हमारे बीच में भी मैनमेड बॉर्डर्स हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया। ठीक है। तो इसी तरह अभी श्रीलंका के और हमारे बीच में बॉर्डर्स कौन से हैं? श्रीलंका और हमारे बीच में आज भी नेचुरल बॉर्डर ही है। कौन से नेचुरल बॉर्डर है? एक है पाक स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे उर्दू में अपनाए पाक और मन्नार की झील कहा जाता है। तो ये हमारे बीच में बॉर्डर्स है। तो इतना सारा बॉर्डर है हमारे पास, ये बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज है। अब इसके बाद में हमें देखेंगे नेबरिंग, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इंतजामियाई हिस्से। तो हमें हिंदुस्तान को दो हिस्सों में दो वजह से तकसीम करते हैं। देयर आर टू कॉजेस फॉर द डिवाइडिंग द इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ओनली। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज है, एक तो इंतजामिया पर्पज है, और दूसरा है लैंग्विस्टिक बेस है, या तो लिंग्विस्टिक बेस्ड, लैंग्वेज के बेस पे, जबान के बिना पर हमें हिंदुस्तान को डिवाइड करें। कितने स्टेट्स हैं हमारे? 28 स्टेट्स हैं। 7+1 यूनियन टेरिटरी है। सर ये 7+1 क्या है? तो 7+1 बोलेगा तो 7 यूनियन टेरी और एक प्लस यूनियन टेरिटरी के साथ नेशनल कैपिटल है। तो यूनियन टेरिटरी के पास 7 और नेशनल कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। तो इसीलिए दिल्ली को एनसीटी के नाम से पुकारते। एनसीटी बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इसका मतलब सही है। अभी हमारे पास पहले 29 स्टेट थे, सो सर कैसा कैंसिल हुए? तो 2020 के अंदर आर्टिकल 370 कैंसिल किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर को रियासत के जो स्टेटस था, रियासत के स्टेटस से निकाल के उसे नेशनल टेरिटरी बनाया जाते। दो टेरिटरी बनते, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। तो लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग बना दे। तो ये जो 29 स्टेट थे अब कितने? 28। सर अभी ये दो बने हैं तो ये 9 होना था, तो इसको 8 क्यों हुआ? तो ये 9 इसलिए नहीं हुए क्योंकि 2020 में ही 2020 के अंदर दीव दमन और दादरा नगर हवेली कहने वाले दो मरकजी इलाकों को, दो मरकजी हुकूमत के इलाके, यूनियन टेरिटरीज को एक बनाया गया। ठीक है। यूनियन टेरिटरी बोले तो मरकजी हुकूमत के इलाके, रियासत, स्टेट्स बोलेगा तो रियासतें बोल दम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट। सर हमारे पास बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? अभी फिर एकदम बोल दो, इसी वीडियो में बोले सो है। कौन सा बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। और छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। ये किसके अंदर? एरिया के अंदर। पॉपुलेशन के अंदर यूपी आगे है, तो सिक्किम क्या है? नीचे। तो ये साला। सर नया स्टेट कौन सा बनेगा हमारे पास? 2014 में एक हमारे पास नया स्टेट बनते जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके बनाया जाता, तो आंध्र प्रदेश से उसे डिवाइड करके अलग करके उसे बनाया जाता। तो ये था हमारा इंडिया का झलक। इसमें अगर कोई पॉइंट्स मिस हुए तो आप कमेंट में बताएं, तो उसके ऊपर फिर हमें क्या करेंगे, अलग अलग अगर नया कॉन्सेप्ट है तो नया कॉन्सेप्ट लेके एक वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उम्मीद है कि हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसी ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना बोले। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।